भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, विश्व भारती, गुजरात विद्यापीठ, नागपुर यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, ऐसे अनेक संस्थानों ने देश की चेतना को सशक्त किया। यही वो कालखंड था जब हर धारा में युवाओं के भीतर आजादी को लेकर नई चेतना का संचार हुआ। आजादी के लिए समर्पित एक पूरी युवा पीढ़ी खड़ी हो गई। एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है। कोई चरखा काटता था तो वो भी आजादी के लिए, कोई विदेशी सामान का बहिष्कार करता था वो भी आजादी के लिए, कोई काव्य पाठ करता था वो भी आजादी के लिए, कोई किताब या अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए, कोई अखबार के पर्चे बांटता था वो भी आजादी के लिए। ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। हर संगठन को आपके लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने। आप जिस क्षेत्र में है वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। साथियों, आप जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है। उसके विचारों को चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी विकसित भारत @2047 के विजन में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर भी सोचें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। आज ही माय गॉव के अंदर
विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आई से ही शुरू होता है। इस माईगॉव पर, इस ऑनलाइन आइडियाज के पोर्टल पर 5 अलग अलग थीम्स पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं तो आपके सामने खुला आसमान है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। देश के नागरिक कैसे सजग रहें, इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाने आवश्यक है। हमें समाज में वो चेतना लानी है, कैमरे लगे हो या न लगे हो, लोग ट्रैफिक की रेड लाइट जंप न करें। लोगों में कर्तव्य बोध इतना ज्यादा हो कि वो समय पर दफ्तर पहुंचे, अपने दायित्वों को निभाने के लिए आगे बढ़कर काम करें। हमारे यहां जो भी प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर हो कि मेड इन इंडिया देखकर लेने वाले का गर्व और बढ़ जाए। जब देश का हर नागरिक जिस भी भूमिका में है, जब वो अपने कर्तव्यों को निभाने लगेगा तो देश भी आगे बढ़ चलेगा। अब जैसे प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ा विषय है। जब जल संरक्षण को लेकर गंभीरता बढ़ेगी, जब बिजली बचाने को लेकर गंभीरता बढ़ेगी, जब धरती मां को बचाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कम होगा, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के प्रति गंभीरता होगी, तो समाज पर, देश पर, हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसे कितने ही उदाहरण आपको गिना सकता हूं। आप भी मानेंगे कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। स्वच्छता के जन आंदोलन को नई ऊर्जा कैसे दी जाए, इसके लिए भी आपको सुझाव अहम होंगे। हमारे युवा कैसे आधुनिक लाइफस्टाइल के साइड इफेक्ट्स का मुकाबला करें, इसके लिए आपके सुझाव अहम होंगे। मोबाइल की दुनिया के अलावा हमारे युवा बाहर की दुनिया भी देखें, ये भी उतना ही जरूरी है। एक शिक्षक के तौर पर
आपको ऐसे कितने ही विचारों की सीडिंग वर्तमान और अगली पीढ़ी में करनी है और आपको खुद भी अपने विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनना है। देश के नागरिक जब देश के हित की सोचेंगे तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। और आप भी जानते हैं कि जिस तरह समाज का मानस होता है वैसी ही झलक हमें शासन प्रशासन में भी नजर आती है कि जिस तरह मैं अगर शिक्षा के है वैसी ही झलक हमें शासन प्रशासन में भी नजर आती है। मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो उससे जुड़े भी कितने ही विषय हैं। 3-4 साल के कोर्स के बाद हमारे शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र देते हैं, डिग्रियां देते हैं, लेकिन क्या हमें ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि हर छात्र के पास कोई न कोई स्किल अनिवार्य रूप से हो? ऐसी चर्चाएं, इससे जुड़े सुझाव ही विकसित भारत की यात्रा का मार्ग स्पष्ट करेंगे। इसलिए आपको अपने हर कैंपस, हर संस्थान और राज्य के स्तर पर इन विषयों पर मंथन की एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का यह अमृतकाल वैसा ही है, वैसा ही समय है जैसे हम अक्सर परीक्षाओं के दिनों में देखते हैं। विद्यार्थी अपने परीक्षा के प्रदर्शन को लेकर तो देश में विकसित भारत @2047 की शुरुआत हो चुकी है। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की और सभी राजभवनों से लोग जुड़े। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।